हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल फनी वोकैब गुरु में। जैसा कि आपको पता ही है कि अब हमारा चैप्टर चल रहा है HCF प्लस LCM के बारे में। तो आपको पता भी होगा कल हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है HCF प्लस LCM का। आज हम HCF प्लस HCF हमारा जो फुल इसे फिनिश कर देंगे भाई। उससे पहले भी हमारी एवरेज का HCF और LCM चैप्टर कंप्लीट हो चुका है भाई। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया वो वीडियो भी देख ले, क्योंकि आप सभी के कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मतलब ये तो नहीं कह रहा कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आ जाएंगे, बस आपको ये जो रकम दी हुई है वो थोड़ी सी चेंज हो सकती है भाई। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं होगा, घबराने की कोई बात नहीं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे SSC CHSL कोई भी मतलब NTPC हो, आपके दिल्ली पुलिस अभी तो एग्जाम हो चुका है, आगे भी कभी पेपर आएंगे भाई। अब थोड़े दिनों में चंडीगढ़ की वैकेंसी आने वाली है, उसमें रूबरू इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं। कोई नए टाइप का क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए बनाएगा, इन्हीं क्वेश्चन में से आपके रिपीट कर देते हैं भाई। तो हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की साइड, देख लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें है कि दो संख्याओं का MS व लेस है। मतलब HCF और LCM हमारा 16 था 192 है। यदि 55 तथा 112 के बीच है तो वह संख्या कौन सी है। यदि हमारा HCF और LCM 16 और 192 के बीच है तो 55 तथा 112 के बीच जो संख्या है वो हमें क्या करनी है भाई, वो हमें याद करनी है। अब आपको पता होगा कल हमने क्वेश्चन किए थे भाई, यहाँ पे आप A इंटू बी लिख लो या फिर LCM प्लस HCF लिख लो, क्योंकि इक्वल में ही लिखना है हमें, कोई वो तो बात है नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं HCF इंटू LCM। एक मिनट, थोड़ा इसे हम इस साइड लिख लेते हैं, एक सेकंड बस। इसे हम थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं भाई, इस साइड लिख लेते हैं थोड़ा। A इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू LCM। A इंटू बी आपको पता ही है। सबसे पहले हम LCM प्लस HCF हमें दिया हुआ है 16 और LCM हमें दिया हुआ है 192। इसके बाद हम क्या करते थे, कल आपको पता है कि हमें A इंटू बी याद करना होता था। मतलब यहाँ पे X इंटू वाई भी मान सकते हो आप, यहाँ पे कुछ भी नंबर ऐड कर सकते हो। तो हमें जो नंबर दिया हुआ है वो कल की जिसने क्लास देखी है उसके आज के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगे भाई। इसलिए जिसने अभी तक जो हमारी पहले वाली क्लास नहीं देखी है HCF प्लस LCM का पार्ट 1, तो वो पार्ट 1 जरूर देख ले भाई। ये आज का हमारा पार्ट 2 है भाई। तो अब आपको करना क्या होता था, जो नंबर कैंसिल आउट हो रहा है उससे हम कैंसिल आउट कर देते हैं 16 से 16 पे, और ये जाएगा हमारा 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो जो X इंटू वाई है उसकी हमारी वैल्यू क्या आ गई भी, हमारी 12 आ चुकी है। अब हमें 12 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनमें हमारा रिपीटेशन ना हो। तो एक तो हमारा पेयर बनेगा 12 इंटू 1, एक और क्या बनेगा हमारा 4 इंटू 3। क्या बनेगा भाई 4 इंटू 3। तो अब आपको क्या करना है कि X की वैल्यू तो हमारी 4 आ गई और Y की वैल्यू हमारी 3 आ रही है भाई। क्या आ रही है, X की वैल्यू 4 और Y की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं भाई, यहाँ पे रख देंगे हम भाई जो जब हमने इनको XY माना था भाई। तो 16 इंटू 4, 16 इंटू 3। अब हम देखेंगे 16 चौके 64 और ये कितना आ जाएगा 16 तियो 48। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, यदि 55 तथा 112 के बीच है तो वह संख्या कौन सी है। जो मतलब मैस है और लेस है, मतलब HCF और LCM आपका 16 तथा 192 का उनके बीच की जो संख्या है 55 और 112 के बीच की संख्या क्या होगी। क्योंकि 48 तो आपको दिख ही रहा है 55 से भी छोटी है, तो ये तो हो नहीं सकती क्योंकि 55 से ये बड़ी है 64 और 112 से छोटी है, क्योंकि इसके बीच की जो संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगी भाई 64 हो जाएगी, और ये क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनके बीच का जो नंबर पूछा है वो हमारा क्या आ जाएगा भाई 64। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा।
दो संख्याओं का एचसीएफ था, एलसीएम हमारा 13 था 455 है। यदि 75 था 125 के बीच है तो वह संख्या कौन सी है भाई? तो हम याद कर लेते हैं भाई, हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ में दिया हुआ है 13 और एलसीएम में दिया हुआ है 455। 3x हम इसे लेट कर लेते हैं भाई इंटू 3y। जो नंबर कैंसिल आउट हो रहा है उसे हम सबसे पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। ये नंबर 13 से देख लेते हैं, पूरा कंप्लीट हो रहा है। 13 3 39, 13 पंजू 65। तो x इंटू वाई की जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी भाई? हमारी 35 आ जाएगी भाई। अब उसके बाद में हम क्या करते थे भाई? उसके बाद हम इसके पेयर बनाते हैं भाई। तो इसके हमारा जो पेयर बनेगा, एक तो बनेगा भाई हमारा 35 इंटू 5। एक मिनट, हमें दो पेयर नहीं बनाने, एक पेयर बनाना है बढ़िया वाला, जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हो जाए भाई। वो क्या होगा हमारा 7 इंटू 5 हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा हमारा 7 इंटू 5। इसके बाद हम क्या करते थे? जो हमने लेट किया था एक्स इंटू वाई को, तो हम इनकी जगह इनकी वैल्यू रख देते हैं भाई। एक्स की वैल्यू हमारी आई है भाई 7 और जो वाई की वैल्यू हमारी कितनी है भाई? 5। 13 से 91, 13 पंजू 65। कल वाले जो क्वेश्चन थे भाई उसमें थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी भाई, क्योंकि 15 से जो 75 था उसे मैंने 15 तिया 75 होते हैं, मैंने यहाँ पे 3 लिख रखा भाई। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने बाद में वीडियो देखा था तो बाद में पता चला कि कुछ एक दो और मिस्टेक थी। बाकी मैंने आपको बताया सही है, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी थी भाई, वो आप ध्यान कर सकते हैं भाई। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आज मैं बिल्कुल ध्यान से देख रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कल की क्लास होगी भाई उसमें, तो इसमें 13 से 91 और 13 पंजू 65। अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमें पूछा है कि 75 था 125 के बीच की संख्या। आपको दिख रहा है कि 65 जो 75 से भी छोटी है, जो हमारा 75 नंबर है उससे भी छोटा है हमारा 65। तो ये तो हमारा हो नहीं सकता भाई। तो बात आती हुई 91, तो हम देखेंगे 91 75 और 125 के बीच में है क्या? हाँ भाई, क्योंकि 75 से बड़ी है और 125 से छोटी है। तो जो हमारा 91 है वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इनके बीच की जो संख्या है वो क्या हो जाएगी भाई? 91। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा भाई। आपको जो एक्स वाई की बस इसमें कल वाले पैटर्न का है बिल्कुल। यहाँ पे बस अब जो नंबर पूछ लिया आपको, सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बताना है भाई। मतलब इनके बीच का जो नंबर है वही बताना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है भाई, दो संख्याओं का एचसीएफ था एलसीएम 11 था 385 है भाई। यदि 73 था 125 के बीच है तो वह संख्या कौन सी होगी भाई? जो नंबर है हमारा वो 73 था 125 के बीच में, तो वह संख्या कौन सी होगी? इनके बीच का जो नंबर है भाई वो हमें क्या याद करना है भाई। सबसे पहले हमें ए इंटू बी, या पहले आप यहाँ पे एचसीएफ प्लस इंटू एलसीएम भी लिख सकते हैं भाई। ये फार्मूला तो आपको हाल फिलहाल में अभी याद भी हो गया होगा। तो यहाँ पे हमें दिया गया 11 इंटू 385, 11x इंटू 11y। जो नंबर हमारा कैंसिल आउट हो रहा है उससे हम सबसे पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। 11 से 11 पे, 11 से देख लेते हैं 11 3 33, 5 11 पंजू 55। क्या आ जाएगा हमारा 35। तो हम 35 के पेयर बना लेते हैं भाई। 7 इंटू 5, 7 इंटू 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देते हैं हम 7 और y की जो वैल्यू होगी वो हमें रख देते हैं भाई 5। ये आ जाएगी 11 से 77 और ये आ जाएगी 11 पंजू 55। तो हमें पूछा क्या है? 73 और 125 के बीच की, 173 और 25 के बीच की ये संख्या तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो नंबर है जो 73 से भी छोटा है। और जो 77 है भाई वो 73 और 125 के बीच की परफेक्ट संख्या है भाई। वो इनके बीच के जो ये नंबर है भाई वो क्या है? 77। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा भाई। तो हम चलते हैं, ये अब थोड़ा टाइप का क्वेश्चन थोड़ा चेंज करते हैं भाई, तो आपको ये समझ में आ भी गया होगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कोई भाई दो नंबर है भाई, उनका हमें गुणनफल 2160 और उनका जो एचसीएफ है वो हमें 12 दिया हुआ है। जो दो संख्या कौन सी है भाई हमारे पास? ए इंटू बी। इनका जो हमें एचसीएफ दिया हुआ है वो कितना है? इनको हम लेट कर लेते हैं एक्स में, और ये हो जाएगा हमारा 12y। लेट कर लेते हैं हम एक्स इंटू वाई। तो जो हमें एचसीएफ दिया हुआ है 12x इंटू 12y, और जो हमें इनका गुणनफल दिया हुआ है एलसीएम इंटू
HCF इस बार हमें कितना दिया हुआ भाई 2160 दिया हुआ है। तो हमें x इंटू वाई याद करना है। अभी x इंटू वाई जो हमारा नंबर होगा वह कौन सी होगी, इनकी दो जो संख्या यानी x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू जो होगी वो हमारी क्या होने वाली है। तो हम इसे 12 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। अभी सबसे पहले ये जाएगा हमें 12 एकम 12, 12 अठे 96। फिर से इसे हम 12 से कर देते हैं, 12 एकम 12, 12 पंजू 60। तो ये क्या आ जाएगा हमारा x इंटू वाई हमारा क्या आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं भाई 15 के हम पेयर बनाएंगे भाई 5 इंटू 3। वो जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 5 भाई और y की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी भाई। 12 इंटू 5 और 12 इंटू 3, 12 पंजू 60, 12 तिया 36। तो जो हमारे पास जो नंबर हो गया भाई वो जो संख्याएं होंगी वो कौन सी होगी 60 और 36 होगी। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था आपसे दो नंबर के बीच की संख्याएं पूछा जाती थी। इस बार क्या है ये दोनों नंबर पूछे हैं कि वो दो नंबर कौन से होंगे, बताइए कि वह संख्या क्या है। वह संख्या एक तो 60 होगी और ये क्या होगी भाई 36 होगी। ये क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको दो नंबर दे देता जैसे कि आपको दे देता 45 और 70 के बीच की संख्या बताओ तो 45 और 70 की आप बता देते भाई 60 हो जाता आपका आंसर। इस बार हमें कोई संख्या नहीं पूछी गई, हमें ये दोनों नंबर पूछे हैं। ये दोनों नंबर हमारे क्या है भाई 60 और 36 और ये क्या हो जाएगा हमारा भाई आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF का एलसीएम जो हमें अलग अलग दिया हुआ है अभी यहाँ पे, तो इन संख्याओं का इस बार हमें जोड़ याद करना है भाई। कोई बात नहीं हम कर लेते हैं भाई। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ भाई a इंटू बी का जो हमें HCF दिया होता है वो हमें कितना दिया हुआ यहाँ पे 29। तो इसे हम लेट कर लेते हैं x इंटू वाई में। इसके बाद हमें HCF का एलसीएम, HCF हमें इस बार कितना दिया हुआ भाई 29 और जो एलसीएम वो हमें कितना दिया हुआ भाई हमें 4147। थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो सकती है भाई। तो 29 से 29 पे कैंसिल आउट कर देते हैं भाई और इस 29 से हम इसको किस पे कैंसिल आउट करेंगे भाई 1, ये हमारा 4 और ये 3, ये 1 4 3 पे जो x इंटू वाई आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा भाई 1 4 3। तो इसके जो हमारे पेयर बनेंगे भाई वो क्या बनने वाले हैं। अब इसके जो हमारे पेयर बनेंगे भाई वो बनेंगे भाई हमारे 11 इंटू 13, 11 इंटू 13। तो अब x की वैल्यू x की जगह और y की वैल्यू y की जगह रख देते हैं भाई। अब इन दोनों का हम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले ये तो आ जाएगा हमारा 319 और ये इतना आ जाएगा भाई हमारा 29 इंटू 13, 9 या 27, 2 3 6 2 8 9 2, यह आ जाएगा हमारा 377। तो हमें क्वेश्चन में इस बात दिया गया है कि इन दोनों का योग याद करना है। अभी हमें क्या याद करना है, इन दोनों का जोड़ याद करना है। आप इन दोनों का जोड़ कर सकते हैं भाई 377 और 319, 7 8 1 9 और ये कितना हो जाएगा 696। क्या हो जाएगा अभी 696, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस बार हमें क्वेश्चन में जोड़ याद करना है तो हम इनका जोड़ याद कर लेते हैं। यदि वो अलग अलग नंबर पूछता तो ये दो अलग अलग नंबर आ जाते हैं 319 और 377। वो जो हमें आंसर पूछा वो इस बार 696 है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी थी भाई, बाकी और कुछ नहीं था। क्वेश्चन में आ सकती है कोई कैलकुलेशन, एक दो क्वेश्चन में बड़ी आ जाती है, लगभग वो इतनी बड़ी कैलकुलेशन देता नहीं है क्वेश्चन में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इस बार हमें दिया गया कि दो संख्या HCF था, एलसीएम उनका 11 था 385 है। दोनों संख्या 35 था 90 के बीच है। तो बड़ी संख्या याद करनी है अभी हमें। कोई बात नहीं हम कर लेते हैं अभी। a इंटू बी इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। आपको ये फॉर्मूला तो हाल फिलहाल में याद भी हो चुका होगा। जो हमें HCF दिया हुआ है हमें दो दिया हुआ है 11, x इंटू वाई को हम लेट कर लेते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम हमें दिया हुआ है 385। जो नंबर हमारा कैंसिल आउट हो रहा है वो इससे हम सबसे पहले कैंसिल आउट कर देते हैं भाई। उसे हम सबसे पहले कैंसिल आउट कर देते हैं भाई। 11 से ये जाएगा 11 तिया 33, 11 पंजू
55। ये आ गई भाई एक्स इंटू वाई की जो हमारी वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी है अभी 35। उसके बाद में हमें क्या करना है अभी, उसके बाद में हमारे जो पेयर बनना है वो देख लेते हैं भाई 7 इंटू 5, 7 इंटू 5। तो x की जगह हम रख देंगे भाई 7 और y की जगह हम रख देंगे भाई 5। यह आ जाएगा हमारा 77 और यह आ जाएगा हमारा 55। और इस बार हमें क्वेश्चन में क्या दिया है 35 था 90 के बीच है, तो क्योंकि दोनों नंबर आपके 35 और 90 के बीच ही है भाई, तो बड़ी संख्या, तो इस बार हमें बड़ी संख्या बतानी है, तो यही हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या, क्योंकि दोनों ही नंबर हमारे 35 और 90 के बीच में है। जो 55 है आपका वो भी 35 से बड़ा है, जो 77 है वो भी आपका 35 से बड़ा है भाई। तो इसमें जो बड़ा नंबर पूछा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर पूछा है वो हमारा है 77, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो इस बार हमें दिया गया है कि दो संख्या जो है छह एलसीएम हमारा 11 था 693, उनमें से एक संख्या तो हमें दी हुई है इस बार भाई। इस बार जो हमें दो x इंटू वाई में से एक संख्या हमें दी हुई है वो हमारी है 77। तो हमसे दूसरी संख्या पूछिए भाई, कोई ना हम बता देते हैं भाई a इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। जो हमारा एचसीएफ दिया है वो कितना भाई 11, इसे हम लेट कर लेते हैं भाई 693। ये क्या है भाई 693। अब ये भाई इसको हम कैंसल आउट कर लेते हैं सबसे पहले, और इसको हम करेंगे भी 11 6 66, 11 तिया 33। जो हमारी x इंटू वाई की वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी भाई 63। तो 63 के हम पेयर बना लेते हैं भाई 9 इंटू 7। अब हम x की वैल्यू तो ये हो जाएगी और y की वैल्यू ये हो जाएगी भाई, तो हम रख देते हैं 11 इंटू 9 और 11 इंटू 7, ये हो जाएगा हमारा 99 और ये हो जाएगा हमारा 77। जैसा कि आपको क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ था कि एक संख्या हमारी 77 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी एक संख्या जो हमारी 77 थी वो तो हमारी आ चुकी है। और दूसरी संख्या थी क्या होगी भाई, वो दूसरी संख्या हमारी 99 हो जाएगी, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा भाई, क्योंकि एक संख्या तो हमें क्वेश्चन में पहले से ही बताई हुई है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन तो ठीक है। एक संख्या हमारी 77 तो आ चुकी है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो दूसरी संख्या में याद करनी है वो 99 हो जाएगी। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो इस बार हमें क्वेश्चन में दिया गया कि दो संख्याओं का योगफल हमें 84 रहता है, उनमें जो एचसीएफ है हमारा 12 है भाई। ऐसी संख्याओं के युग्म की मतलब जोड़ों की संख्या याद करनी है भाई हमें कितनी है भाई। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या दे रहा है, पहले यहाँ पे गुणनफल दे रहा था, इस बार हमें क्या दिया है भाई योगफल दिया है। तो हम a प्लस बी लिखेंगे इस बार इक्वल टू जो हमें दिया हुआ है एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमें 12 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 12 लिख लेते हैं भाई। तो अब आप क्या करोगे भाई यहाँ पे 12x प्लस 12y इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 84 है भाई, ये मैंने गलती से ये दिखाई दे दिया, ये हमारा 84। तो अब आपको क्या करना है, हमें एलसीएम लेते हैं भाई इनका, क्योंकि यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, तो हम यहाँ पे एलसीएम ही ले लेते हैं भाई। x प्लस वाई है भाई, तो ये हमारा 84, ये हो जाएगा हमारा 12 से 84। तो जो हमारा x प्लस वाई आया वो हमारा कितना आ गया भाई 7। तो इस बार आपको क्या करना है, इस बार आपको पेयर याद करने हैं भाई। पेयर आपको किस टाइप से याद करना है कि x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख देते हैं, यहाँ पे 6 रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगी भाई 7 हो जाएगी। यहाँ पे हम 2 प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगी भाई 7। ये 3 प्लस 4 क्या हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी। हम 5 प्लस 2 रखेंगे क्योंकि ये तो पहले ही रिपीट हो चुका है 5 और 2। 4 प्लस 3 ये भी पहले ही रिपीट हो चुका है, तो हमारे जो पेयर बनेंगे भाई वो क्या हो जाएंगे 3 पेयर बनेंगे भाई। जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तो इस बार आपको यहाँ पे योगफल दिया हुआ तो योगफल के हिसाब से निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको गुणनफल दिया है तो गुणनफल के हिसाब से आपको निकालना है, बस क्वेश्चन में यही था। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस बार हमें क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 36 है जिनका एचसीएफ हमारा 4 है भाई। तो ऐसी संख्याओं के योगफल के मतलब जो युग्मों की जो संख्या है वो याद करनी है भाई। तो हमें दिया हुआ है अभी a इंटू बी इक्वल टू जो हमारा योगफल है वो हमारा कितना है भाई 36। तो जो हमारा एचसीएफ है उसे हम लेट कर लेते हैं भाई x, और क्या यहाँ पे दिया हुआ है योगफल दिया हुआ है भाई, इसको हम y ले लेते हैं भाई इक्वल टू 36। तो 4 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 36, तो ये कट जाएगा भाई 9 चौक 36। तो x प्लस वाई हमारा क्या आ जाएगा भाई 9। तो हम पेयर बना लेते हैं अभी 9 के, यहाँ पे
1 + 8 9 हो जाएगा भाई। 5 + 4 9 हो जाएगा भाई। 7 + 2 9 हो जाएगा भाई। और कोई पेयर बन रहा है तो आप देख सकते हैं भाई, क्योंकि 6 + 3 बनेगा भाई हमारा एक पेयर, वो नहीं ले सकते क्योंकि ये भी 3 का मल्टीपल है और ये भी हमारा 3 का मल्टीपल है। दोनों नंबर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने HCF और LCM के चैप्टर में आपको ये बिल्कुल बारीकी से बता रखा है। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी वीडियो देख सकता है भाई। तो इसके हमारे जो पेयर बनेंगे वे हमारे 3 हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी उसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 10 में दो संख्याओं का योगफल हमें 36 दिया है, जिनका HCF हमें 9 है। दो नंबर है भाई कोई A × B, जिनका हमें योगफल हमारे 36 दिया है भी, और जिनका HCF हमें तो लेट कर लेते हैं 9x प्लस हमें योगफल दिया हुआ। ये देखने योग्य बात है भाई सबसे बड़ी। बाकी और क्वेश्चन में कोई भी बात देखने योग्य नहीं होती, क्योंकि आपने लगभग क्वेश्चन तो सभी कर लिए है। 9 यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं भाई, और ये 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा भाई 4 पे। तो x + y हमारा कितना आ जाएगा 4। तो इस बार भी हमें क्या है भाई जोड़े याद करने हैं। तो इनके जोड़े क्या बनेंगे भाई, इनके जोड़े बनेंगे भाई 1 + 3 4, 2 + 2 4। बट ये जोड़ा हमारा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ये भी 2 का मल्टीपल है और ये भी 2 का मल्टीपल है, क्योंकि 2 नंबर रिपीटेशन नहीं हो सकते। जो हमारा इस बार पेयर बनेगा भाई वो एक ही पेयर बनेगा, और जो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ये थी भाई आज की हमारी HCF + LCM की क्लास, जो बिल्कुल फिनिश हो चुकी है। कल जो हमारा नया चैप्टर होगा भाई वो देखते हैं हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं भाई। शायद रेशो स्टार्ट कर सकते हैं, या आपका ट्रेन भी स्टार्ट कर सकते हैं, समानुपाती भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।